Good morning, students. Hello. I hope you are fit and fine at your home. Today, in biology, in the chapter sexual reproduction and flowering plants, we are going to discuss about cross pollination. Cross pollination. Pollination, you all know what is pollination. It is the transfer of pollen grains from anther to stigma, that is known as pollination. Cross pollination. Cross pollination, we also have discussed about self pollination, in which the flower is same, means anther and stigma are of same flower or of the same plant. That was self pollination. Today we are going to discuss about cross pollination. Now, what is cross pollination? Cross pollination or xenogamy or allogamy, they are of the same name. They are of same type. They are of same thing. They are all the names of cross pollination only. So, what is cross pollination? Cross pollination क्या है? Cross pollination means when the transfer of pollen grains, when the transfer of pollen grains from anther to stigma takes place in between different plants. The plants with the genetically different patterns, you can say. Those plants which are genetically different. जब उनमें ट्रांसफर होता है, यानी पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होता है, किसके बीच में? दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में ऑफ सेम स्पीशीज, देन इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. सिंपल भाषा में अंग्रेजी में हम बोलें तो इट्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट विच इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन. सो if plants, the question arises, if a plant having a flower having both anther and stigma, so how these plants compete with the self pollination? भाई अगर plants के अंदर क्या है, plants में flower ऐसा है जिसमें मेल फीमेल दोनों ही हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, तो कैसे एक प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को करेगा या सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेगा? तो इसके लिए प्लांट्स में कुछ एबिलिटीज़ डेवलप की, कुछ अडेप्टेशंस, हम कह सकते हैं अडेप्टेशंस डेवलप की हैं जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं. हमने देखा था कि सेल्फ पॉलिनेशन में कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये थी कि सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएबिलिटीज़ नहीं आती हैं, चेंज नहीं आता है. जब वेरिएबिलिटी नहीं आ रही है तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जो नए प्लांट, जो नई प्रोजेनीज पैदा होती हैं, दे आर नॉट एबल टू कूप विद द इन्वायरमेंट. दे कांट कूप, मीन्स कूप इन द सेंस दे कैन नॉट लिव इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट. उसमें रह नहीं पाते हैं. बदलाव अगर इन्वायरमेंट में आएगा तो वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें चेंजेस नहीं है. सो इसको अवॉइड करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट्स ने अलग अलग एबिलिटीज़ डेवलप की है, अडेप्टेशंस डेवलप की है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. फर्स्ट क्या एबिलिटी है? पहली एबिलिटी हम ये कह सकते हैं, दैट इज कि जो पोजीशन है स्टैमन और पिस्टल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टैमन मेल, पिस्टल फीमेल, उनकी पोजीशन में डिफरेंस आ जाता है. When the positions are different, and the positions are so different that the self pollination could not be achieved. भाई इस तरह वो उनकी पोजीशंस अलग अलग हो जाती हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता उनके अंदर. दूसरी प्रोसेस जो अपनाया है वो ये अपनाया है उन्होंने कि उसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं. सेकेंड बात, मैच्योरिटी जो है, यानी कि एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की मैच्योरिटी, उनके अंदर टाइम लैप्स होता है. कहने का मतलब जब स्टिग्मा मैच्योर होगा तो एंथर नहीं होगा, एंथर होगा तो स्टिग्मा नहीं होगा. तो इससे भी क्या हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो जाता है उनके अंदर. तीसरी बात, इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब जैसे ही उसी प्लांट का, उसी फ्लावर का अगर पॉलन ग्रेन लैंड करने की कोशिश करेगा उसी के स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा उसको रिसीव ही नहीं करेगा, वो रिसेप्टिव नहीं होगा. जब रिसेप्टिव नहीं होगा तो वो उसको रिसीव नहीं करेगा, पॉलन ट्यूब फॉर्म नहीं होगी, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा. दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन इज अवॉइडेड. इसको हम सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं. इट इज़ अ जेनेटिक बैरियर, यू कैन से.
जेनेटिक बैरियर टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन इन द प्लांट्स, हम इसको कह सकते हैं। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि मेल स्टेरिलिटी हो जाती है। द मेल फ्लावर इज इनकॉम्पिटेबल, मेल फ्लावर या हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हम कहेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। मेन रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है मेल का, यानी एंथर, वो इनफर्टाइल हो जाएगा, कुड नॉट एबल टू pollinate, could not able to fertilize the female reproductive structure. That's another thing. एक और भी अडेप्टेशन जो है, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, वो भी डेवलप किया है प्लांट्स ने, दैट इज़ यू कैन से यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स डेवलप करना। भाई कहने का मतलब जैसे हम एग्जांपल है पपाया का, पपीता, उसमें क्या मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो मेल प्लांट ही अलग है तो उसके फ्लावर भी अलग ही होंगे, और मेल फीमेल प्लांट ही अलग है तो उसके फीमेल फ्लावर्स तो अलग होंगे ही होंगे। तो यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट को डेवलप करना, ठीक है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन मेंटेन करना, यानी मेल फ्लावर ही अलग होंगे, फीमेल फ्लावर ही अलग होंगे, तो नॉर्मल सी बात है उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, तो वहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये कुछ एक्सपेक्ट्स हैं, यू कैन से, ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स ने डेवलप की हैं टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, सो दैट दे कैन डू क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन काफ़ी सारा हमने देखा डिसएडवांटेज थी, एंड द मेजर डिसएडवांटेज वाज वेरिएबिलिटी, उनमें वेरिएबिलिटी नहीं आती थी, और क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएबिलिटी आती है। ठीक, तो ये बातें थी कि कैसे क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं प्लांट्स। नेक्स्ट थिंग ये है कि पॉलिनेशन जब क्रॉस हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, हमने बात की थी पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर दोज यू कैन से एजेंट्स, दे कैन बी बायोटिक, दे कैन बी अबायोटिक, मीन्स वो जिंदा भी है और डेड भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग लिविंग दोनों हो सकते हैं। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स विच हेल्प इन डूइंग पॉलिनेशन इन द प्लांट्स। अगर हम बायोटिक की बात करें, बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, जैसे हनी बीज है, इंसेक्ट्स हैं कई सारे, इवन बैट, कई सारे बर्ड्स हैं, इवन सर्टेन एनिमल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस, तो वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, तो वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाता है विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर और एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स विल हेल्प इन, जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के अंदर। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से हैं? विच हेल्प इन पॉलिनेशन टू ए प्लांट। अब इसमें जैसे हमने बात की कि बायोटिक भी हैं, अबायोटिक भी हैं, चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं विंड पॉलिनेशन को, ठीक है। विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन मीन्स एनिमोफिली। एनिमोफिली या विंड पॉलिनेशन मीन्स पॉलिनेशन थ्रू विंड, यानी when the transfer of pollen grains from anther of one plant to the stigma of another plant takes place through wind, that is known as wind pollination. We'll continue this in the further lecture. Thank you, students.